हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस द डिस्टेंस फॉर्मूला। सिंपल हमें आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है स्लाइड में दिख रहा है, वही चीज़ मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि हम इसको कैसे कैसे आया है। ठीक है ना। सबसे पहले हमने यहाँ पे डायग्राम आपको यहाँ पे मैंने बना के रखा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट पॉइंट पी इक्वल टू x1 कॉमा y1 और q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x2 कॉमा y2। ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ड्रॉ पी आर एंड क्यू एस ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा। और दूसरा हम ड्रॉ करेंगे क्या, ड्रॉ ए पी एंड बी क्यू ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा। तो देखो, जब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे ना, ये हो जाएगा, और साथ में हम इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसके बाद एक पॉइंट और हमें क्या ड्रॉ करना है कि अ परपेंडिकुलर फ्रॉम परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन क्यू एस। इस पे हम जैसे पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। पॉइंट पी और लाइन क्यू एस पे आ रहा है। ठीक है ना। क्यू एस इज ड्रॉन ड्रॉन टू क्या हो जाएगा, मीट इट। जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो कहाँ पे मिलेगा, टू मीट इट एट द पॉइंट टी। मतलब जब हम उसको ड्रॉ करें तो कहाँ पे मिला बेटा, पॉइंट टी पे मिल रहा है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे, हमें बस इसको ऐसे लिख दिया है कि हमने ये वाले पॉइंट को जो ड्रॉ किया है 90 डिग्री पर, ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। तो अब डायग्राम से आप देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, x1 है। ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है, x2 है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये डिस्टेंस भी जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये y1। और जब हम ये डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से, तो ये क्या होगा बेटा, y2 हो जाएगा। ठीक है, y2 यूनिट्स। अब देखो, हम इसको 1 बाई में लिखते हैं तो हमारे पास ओ आर इक्वल टू आ जाएगा x1 यूनिट्स, और ओ एस इक्वल टू हो जाएगा x2 यूनिट्स। ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे आर एस निकालेंगे। देखो, एक चीज हमें यहाँ पे और देखना डायग्राम में कि जो ये डिस्टेंस है ना बेटा, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। और ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये सेम होंगी। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आर एस निकालेंगे। तो आर एस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ओ एस माइनस, देखो ये हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे में से हम इतने वाले पार्ट को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है। तो हमें जो चाहिए वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ओ आर हो जाएगा। तो आर एस इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 आ जाएगा यहाँ पर यूनिट्स, ये डिस्टेंस है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि, अब देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या पता है, ये वाली डिस्टेंस की बात करते हैं अगर यहाँ से, तो ये ओ ए है, ओ ए और ओ बी है। तो अगर हम ओ ए निकालते हैं, ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, y1 यूनिट हो जाएगा। और ओ बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर
बाई 2 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ए बी आ जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी माइनस में ओ ए। तो ओ बी इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर बाई 2 माइनस में बाई 1 यूनिट्स। हमारे पास यहाँ पे ए बी मिल गया, और आपको डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि हमने जो आर एस निकाला है पी क्यू के इक्वल है, और जो हमने ए बी निकाला है क्यू टी के इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आर एस इक्वल टू पी टी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन यूनिट, और फिर हम क्यू टी निकालेंगे तो क्यू टी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये क्या है, बाई 2 माइनस में बाई 1 यूनिट्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे। आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रिंगल है। ठीक है ना, तो जब आप इस राइट एंगल ट्रिंगल की बात करोगे तो यहाँ पे पॉइंट पी पे क्या है बेटा, 90 डिग्री है। ठीक है, तो तो आपको इस ट्रिंगल की बात करना है तो लिखो राइट एंगल ट्रिंगल पी टी क्यू इन ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, पी टी क्यू में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान बेस का, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर क्या, एक्स टू माइनस में एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस में वाई वन होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे पी क्यू क्या मिलेगा बेटा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस साइन आएगा, क्योंकि आपको एक चीज क्लियरली बताया गया होगा कि जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप एक्स इसको क्या लिखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या होता है बेटा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो होता है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, एक्स इक्वल टू प्लस वाई और एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस आया, लेकिन हमें पता है कि पी क्यू यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहाँ पर पी क्यू डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमें आपको पता है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा पी क्यू इज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो हमें फाइंड करना था इसमें कि हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक्स टू माइनस में एक्स वन होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन होल स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऐसा कर सकते हैं। इसमें एक चीज अगर और ऐड करना है तो आप क्या करो, एक्स वन को जीरो मान लो, वाई वन को जीरो और एक्स टू को एक्स, वाई टू को वाई। तो आपके पास यहाँ पे पी क्यू बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अगर हम कुछ देर के लिए ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू है यहाँ पर 4,5 है। ठीक है, और क्यूब इक्वल टू अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ क्या, -1,2। तो इसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल आपको यहाँ पर
यहाँ पे आप किसी को भी आप x1 y1 मान सकते हो, इसे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये हो जाएगा x2 कॉमा बाई टू। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो पी क्यू आपको फॉर्मूला लिखा है कि क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस में बाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो आप सबकी वैल्यू पुट करो, कुछ भी नहीं, जैसे फॉर्मूले दिया है फॉर्मूले में हमारे एक वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे x1 x2 कितना है, x2 माइनस वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, और x1 क्या है बेटा 4। तो ये ऐसे हो जाएगा, प्लस बाई टू कितना है 2, 2 और माइनस में है 5 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी क्यूब इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा -5 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। पी क्यूब इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 6, ये हो जाएगा 25 प्लस में 9। तो पी क्यू की वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी, यहाँ पर रूट ऑफ हो जाएगा 34 यूनिट्स हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको फॉर्मूले में x1 y1 x2 by 2 वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। आप किसी को भी x1 y1 x2 by 2 मान सकते हो।